नमस्कार। मैं डॉक्टर कोरनी विनायक बापू, सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन, जिला सातारा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य का प्रमुख पात्र सीता की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करने वाले हैं। चरित्र चित्रण खंड काव्य का दूसरा मुख्य तत्व है। खंड काव्य का आकार महाकाव्य की तुलना में छोटा होता है। परिणामतः खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। इसमें चरित्र का विकास भी उतना ही होता है जितना कथा वस्तु के विकास में आवश्यक हो। खंड काव्य में महाकाव्य की तरह मुख्य और गौण पात्रों की योजना की जाती है। प्रस्तुत खंड काव्य कितने प्रश्न करो कि नाई कितने प्रश्न करो खंड काव्य नायिका प्रधान है। इस खंड काव्य में सीता, राम, हनुमान, वाल्मीकि अधिक प्रमुख पात्र है। रावण प्रतिनायक के रूप में, खलनायक के रूप में चित्रित है। अतः सीता के चरित्र की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। सीता नायिका है। सीता प्रस्तुत खंड काव्य की नायिका है। प्रस्तुत खंड काव्य सीता के चरित्र को केंद्र में रखकर लिखा गया है। सीता केंद्रीय पात्र है। खंड काव्य के विवाह प्रसंग से लेकर पृथ्वी प्रवेश की घटना तक के सभी प्रसंगों का संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीता के साथ जुड़ा है। प्रस्तुत खंड काव्य में सीता का चरित्र पूरी राम कथा में कई तरह के सवाल उठाता है। उन्हीं सवालों को कथा से जोड़कर देखा गया है। अतः सीता प्रस्तुत खंड काव्य की नायिका के रूप में चित्रित है। दूसरी विशेषता है निष्कलंक नारी। प्रस्तुत खंड काव्य में सीता का चरित्र निष्कलंकित नारी के रूप में चित्रित है। प्रजा द्वारा शंका उपस्थित होने पर निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ दिया जाता है। अशोक वाटिका में लंकापति रावण सीता को अनेक प्रलोभन दिखाता है, अनेक यातनाएं देता है, फिर भी सीता अपने आप को पतिव्रता एवं निष्कलंक रखती है। जब लंका विजय के बाद सब वापस लौटते हैं तो सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस अग्नि परीक्षा से सीता निष्कलंक साबित होती है क्योंकि वह पवित्र ही है। सीता के चरित्र की अगली विशेषता है वह राम के प्रति आकृष्ट होना। विवाह सर्ग में सीता के स्वयंवर का प्रसंग है। धनुष भंग का प्रसंग, इस प्रसंग में सीता की गहरी राम के प्रति सीता की गहरी स्नेह अनुरक्ति हो जाती है, यह उसका प्रतीक है।
लज्जा से नत आँखों, सीता कहती है कि लज्जा से नत आँखें थी, देखा मैंने कारों से, या कितना भिन्न तुम्हारा व्यक्तित्व वहाँ औरों से। प्रेम और गहरी अनुरक्ति का यह प्रसंग राम की अद्वितीयता से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत खंड काव्य में राम अपने सौंदर्य, शौर्य, अपने कर्मों और निर्णयों में अद्वितीय है। अतः सीता धनुष्य भंग प्रसंग से ही राम के प्रति आकृष्ट है। अगली विशेषता है हर घड़ी पति का साथ देने वाली। विवेच्य खंड काव्य में नायिका सीता संकट के समय साये की तरह राम का साथ देती है। शिव धनुष्य उठाते राम के प्रथम दर्शन से लेकर वनवास तक के हर सुख दुख की घड़ी में राम के साथ खड़ी रहती है। वह राम के आदेशों का पालन करती है। राजमहल में पली बड़ी सीता 14 साल तक अनेक संकटों का सामना करती है। नवविवाहित सीता पति राम के साथ वनवास के लिए निकल पड़ती है। लंका में अनेक संकटों का सामना करती है। किसी सामान्य प्रजा के द्वारा चरित्र पर उंगली उठाने पर वह राम के आदेशों का पालन करती है, अग्नि परीक्षा देती है। इस तरह सीता हर घड़ी पति का साथ देने वाली है। अगली विशेषता है दृढ़ संकल्पी। सीता दृढ़ संकल्पी है। अशोक वाटिका में रावण सीता को अनेक यातनाएं देता है। सीता हर संकट का डटकर मुकाबला करती है। रावण द्वारा अनेक लालच दिखाए जाते हैं। वह स्वयं अशोक वाटिका में आकर साम दाम दंड भेद से सीता की राम के प्रति अटल भक्ति को खंडित करना चाहता है और फिर आत्मसमर्पण के लिए विवश करने का प्रयत्न करता है। परंतु सीता के दृढ़ संकल्प से राक्षस नारियां भी पिघल जाती है, रावण के षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है। इस प्रकार सीता दृढ़ संकल्पी दिखाई देती है। अगली विशेषता है पतिव्रता। प्रस्तुत खंड काव्य में सीता का चरित्र पतिव्रता नारी का प्रतिनिधित्व करता है। अनेक संकटों एवं प्रलोभनों के बावजूद भी सीता में पतिव्रता की कोई कमी नहीं है। सीता अगर चाहती तो हनुमान के साथ वापस लौट सकती थी और पल भर में रावण के सारे खेल मिट्टी में मिल सकती थी। हनुमान राम के परम प्रिय भक्त और अनुगामी थे। वह बहुत सोच विचार करके हनुमान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। इस संबंध में भी उनका मुख्य तर्क राम के प्रति उनकी पति भक्ति ही है। फिर पतिव्रता नारी का पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था। विपरीत काल हो चाहे धनुष्य भंग के समय उसने राम का जो भी रूप देखा था, उसके संदर्भ में स्त्री मनोविज्ञान के नाते उनके मन में यह बात जरूर होती कि स्वयं राम उन्हें अपहरण से मुक्त करे। इस प्रकार सीता पतिव्रता है।
कवयित्री लिखती है कि फिर पतिव्रता नारी का पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था, विपरीत काल हो चाहे। अगली विशेषता है विद्रोही नारी। विवेच्य खंड काव्य में सीता का विद्रोही रूप चित्रित है। राम रावण का संहार करके सीता की लंका की कारागृह से मुक्ति करते हैं। इस घटना से सीता बेहद खुश होती है। मन में अनेक सपने सजाए हुई थी। तभी उसके सामने अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव से सीता खिन्न हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, लंका में अनेक संकटों का सामना करने के बावजूद भी शाश्वत पतिव्रत का कवच बनाया, फिर भी अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव मेरे सामने रखा गया। सीता मन ही मन कहती है, क्या महाबली मारुति ने तुमको था नहीं बताया, मैंने शाश्वत पतिव्रत लंका में कवच बनाया। इस प्रकार सीता अपनी विद्रोह भावना प्रकट करती है। विद्रोह नारी के रूप में सीता चित्रित हुई है। अगली विशेषता है आत्मविश्वास से परिपूर्ण। अग्नि परीक्षा के प्रस्ताव से सीता खिन्न होती है। अपने मन की आंतरिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से वे उसे स्वीकार करती है, क्योंकि सीता को अपनी निष्कलुषता पर अटल विश्वास है। अग्नि परीक्षा में वह निष्कलंक साबित होती है। इस प्रसंग में देवता भी उसके पतिव्रता रूप का गायन करते हैं। अशोक वाटिका में रावण अनेक प्रलोभन दिखाता है। सीता अनेक संकटों का सामना करती है। उसे दृढ़ विश्वास है कि श्री राम उसे इस संकट से बाहर निकालेंगे। इस तरह आत्मविश्वास से परिपूर्ण सीता का चित्रण हुआ है। अगली विशेषता है निर्वासित नारी। प्रस्तुत खंड काव्य में सीता निर्वासित है। वह निर्वासन का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि वह अकेली है। प्रजा, सम्राट तथा परिवार का कोई भी सदस्य उनकी ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं है। राम शूरवीर, लोकहितैषी, उदात्त राजा है। लोकादर्श उनके साथ होने के बावजूद भी करुण असहाय तर्कों के अलावा सीता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता। गर्भवती होने के बावजूद भी सीता के निर्वासन का लोक निर्णय हो जाता है। लक्ष्मण रोती कलपती सीता को तमसा नदी के किनारे छोड़ आते हैं। इस तरह निर्वासित नारी के रूप में भी सीता का चित्रण हुआ है। अगली विशेषता है आदर्श माता। निर्वासन के बाद सीता जल समाधि लेने के बारे में सोचती है, परंतु भीतर बैठी ममत्व की भावना इस आत्मघात से बचाती है। सीता एक साधारण स्त्री की तरह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है। वह अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश की सेवा शुश्रूषा में अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती है। वह लव कुश का अच्छी तरह से पालन पोषण करती है। इस तरह इस खंड काव्य में सीता आदर्श माता के रूप में भी चित्रित है। अगली विशेषता है राम के लोक निर्णय की शिकार। लंका की कारागृह से मुक्ति के बाद सीता खुश थी। वह अपने मन में अपने सपने सजाई हुई थी, तभी उसे लोक निर्णय का शिकार होना पड़ता है। इस घटना से वह दुखी हो जाती है। उसे निर्वासन की स्थिति से गुजरना पड़ता है, क्योंकि
प्रजा, समाज तथा परिवार का एक भी सदस्य सीता की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं है। राम गुरुजनों और अन्य ऋषियों से परामर्श करके सीता को पुनः वापस लाने का निर्णय वाल्मीकि को सुनाते हैं। इस समय भी सीता के सामने अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा जाता है। निर्दोष होने के बावजूद भी सीता को बार बार लोक निर्णय का शिकार होना पड़ता है। निर्वासन के समय सीता का मन आकुल होकर उभर आता। तुमने मेरी सुचिता पर फिर से संदेह दिखाया, जन निंदा के माध्यम से अपना सवाल दोहराया। इस तरह सीता राम के लोक निर्णय की शिकार होती है। इस तरह बार बार प्रताड़ित भारतीय नारी के अपमान के विरुद्ध सीता का चरित्र एक प्रतीक बनकर हमारे सामने प्रकट होता है। प्रस्तुत खंड काव्य सीता के चरित्र के माध्यम से नारी और पुरुष के संबंधों की नई व्याख्या और एक नया समाधान प्रस्तुत करता है। इस खंड काव्य में सीता के चरित्र से निष्कलंकता, पतिव्रता, विद्रोही, दृढ़ संकल्पी, आत्मविश्वासी, निर्वासित नारी, आदर्श माता आदि चारित्रिक विशेषताएं प्रकट होती है। धन्यवाद।